News 18 इंडिया। न्यूज 18 इंडिया के चौपाल में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी ने अपना वादा पूरा किया। परिकल्पना है और इसी राम राज्य की परिकल्पना से 2047 विकसित राष्ट्र की परिकल्पना पूरी होगी। जिसने 10 वर्षों में ना खाया ना खाने दिया, ईमानदारी के साथ देश को आगे बढ़ाया, पाई पाई बचाई भी, देश की भलाई कराई भी। इसलिए उनको याद करवाना जरूरी है कि कांग्रेस के समय 2G घोटाला था, कॉमनवेल्थ खेल घोटाला था, अंतरिक्ष घोटाला था, फिर कोयला घोटाला था, ये रक्षा सौदालों का घोटाला था। आज ईमानदारी से सरकार चली है। उस समय अंतरिक्ष घोटाला था तो आज अंतरिक्ष में नए आयाम स्थापित हुए। चंद्रयान मिशन भारत की कितनी बड़ी उपलब्धि कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर आज तिरंगा झंडा भी लहराता है शिव शक्ति पॉइंट पर। देश में इकलौती पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिसने अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ा, जैसे पूर्ण बहुमत मिला इन सब मुद्दों पर काम किया। आज धारा 370-35 को सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया और जम्मू कश्मीर में शांति बहाल कर दी। वहां उद्योग बढ़ गया, पर्यटन बढ़ गया। ट्रिपल तलाक से मुस्लिम बहनों को हमने निजात दिला दी और अब 500 वर्षों का इंतजार वो तो खत्म हुआ ही रामलला के मंदिर का, लेकिन भव्य और दिव्य सोमनाथ धाम, भव्य और दिव्य काशी विश्वनाथ धाम, केदारनाथ धाम, महाकाल लोक, बौद्ध सर्किट, करतारपुर कॉरिडोर और अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी हो गया है। न्यूज 18 इंडिया के चौपाल में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कई मुद्दों पर बेबाकी के साथ अपनी राय रखी। इंडी गठबंधन पर निशाना भी साधा। इंडी के टुकड़े टुकड़े क्यों हो रहे हैं? मतलब आप अगर बता पाए क्या वजह है? देश के टुकड़े तो हो ही नहीं सकते हैं, वो तो हसीन सपने हैं, लेकिन इंडी अलायंस के टुकड़े टुकड़े क्यों हो रहे हैं? ममता जी ने छोड़ दिया, नीतीश जी की चलो घर वापसी हो गई। आज इस गठबंधन से कोई मंच पे नहीं आया आपके? जी आए हैं, कई लोग आए हैं। दिग्विजय जी थे, उन्होंने क्या कहा, क्यों टूटा? खड़गे जी भी अभी आने वाले हैं। खड़गे जी तो आजकल खुद ही भाजपा को 400 पार कर रहे हैं भाई। देखिए होता क्या है, न्याय न मिले तो बहुत कुछ होता है। ममता बनर्जी जी को लगा न्याय नहीं मिला तो यात्रा में शामिल नहीं हुई। नीतीश जी को लगा न्याय नहीं हो रहा है तो वो भी छोड़कर चले गए। लेकिन मूल कारण यह है कि नीतीश जी क्यों दुखी हुए। बिहार में जंगल राज रिटर्न, ये हमने कहा था जब ये सरकार बनी थी। उसके बाद के आंकड़े न्यूज 18 को दिखाने चाहिए देश भर में कि कैसे लालू यादव और तेजस्वी यादव के आने के बाद बिहार में गुंडा राज, माफिया, भ्रष्टाचार को बल मिला। जिन लोगों ने भैंसों का और जानवरों का चारा नहीं छोड़ा था और जो समाजवाद की बात करते थे, उन्होंने गरीब व्यक्ति से जमीन के बदले जॉब देने का काम किया। ऐसा कोई बचा नहीं जिसको इस गठबंधन ने ठगा नहीं। न्यूज 18 इंडिया के चौपाल में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लालू जी से पूछताछ, तेजस्वी से पूछताछ, हेमंत सोरेन वो अंदर गिरफ्तार, केजरीवाल को 6 समन, तो अपोजिशन में किससे लड़ेंगे? सारे या तो जेल में या बेल पर है। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, चलो मैं आपके ऑडियंस से पूछ लेता हूं, क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या नेताओं को जांच में भाग नहीं लेना चाहिए? अगर जांच में भाग, नेता तो कोई कानून से ऊपर नहीं है ना, कोई मुख्यमंत्री बन गए। कितनों को, जयललिता जी हो, लालू जी हो, ऐसे कई मुख्यमंत्री हैं जिनको जेल जाना पड़ा और इसी देश ने सजा भी सुनाई। न्यायपालिका ने अपना काम किया। कम से कम हम इन जांच एजेंसियों को अपना काम करने दें और पेश हो, दूध का दूध, पानी का पानी हो। अगर ये ऐसे ही नौटंकी करेंगे तो अब इनकी पोल खुल चुकी है।